हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? ओके। और आज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को मैंने आज थोड़ा सा ब्रेक दे दिया। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो बच्चे या जो जो बच्चे आईएएस पीसीएस की कोचिंग कर रहे हैं या एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं और वो आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी कमज़ोर है, वो अन्य जगह पर जाकर महंगी जो कोचिंग संस्था चल रहे हैं वहाँ पर जाकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवासीय कोचिंग संस्था खोले गए हैं। तो उन निःशुल्क आवासीय कोचिंग संस्थाओं में इस समय आवेदन आए हुए हैं। तो जो भी बच्चे उन निःशुल्क कोचिंग सेवा संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि आप उन कोचिंग सेंटरों में कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार वहाँ पर अपनी अच्छी तरह से आईएएस या पीसीएस की कोचिंग कर सकते हैं। तो कुछ रूल और रेगुलेशन में मैं आपको उस कोचिंग के बारे में बता दे रहा हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट है कि कब ऑनलाइन होगा, कब वहाँ की कोचिंग स्टार्ट होगी, तो कुछ इसके बारे में बता दूंगा। और अहर्ताएँ क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपको उन कोचिंगों में जाने के लिए, उसका भी मैं आज बता दूंगा। कोचिंग संस्था हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है वो भी बता दूंगा मैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा क्या है। तो पहला देखते हैं इधर जो आवेदन शुरू करनी, यानी कि उन कोचिंग संस्थाओं में आवेदन करने की जो तिथि है वो 26 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई थी। यानी 26 अक्टूबर 2017 को आप उन कोचिंग सेंटरों में आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब तो 26 अक्टूबर निकल गई है। ऑनलाइन जो डेट आई थी आवेदन करने की वो 26 अक्टूबर 2017 को। अगला जो अंतिम तिथि यानी 23 नवंबर 2017 तक आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके बीच में एक महीने का गैप है और आज लगभग 11 तारीख है, तो अभी भी 11-12 दिन है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। इसका जो वहाँ एडमिशन लेने का जो आधार है वो वहाँ आप लिखित परीक्षा देकर ही आप वहाँ पर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उसके लिए आवेदन करने के बाद आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है 12 दिसंबर 2017 है। 12 दिसंबर 2017 को उन कोचिंग सेंटरों में जाने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रवेश का आधार यानी कि लिखित परीक्षा, आप उन कोचिंग सेंटरों में जो प्रवेश है वो आप लिखित परीक्षा देकर ही पा सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग संस्थाएं कहाँ कहाँ? निःशुल्क कोचिंग संस्थाएं हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। यहाँ दो देख रहे होंगे आप। लखनऊ में 2 कोचिंग संस्था है जो कोचिंग कराती हैं, और एक उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला है, वहाँ कोचिंग होती है। वाराणसी है, आगरा है, और अलीगढ़ है, और इलाहाबाद। ये 7 कोचिंग संस्थाएं हैं जो निःशुल्क आईएएस पीसीएस कोचिंग करवाती हैं। उन कोचिंग सेंटरों में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो सुविधाएं आपको वहाँ से प्राप्त होंगी, एक तो आपको निःशुल्क आवास वहाँ से प्राप्त होगा, यानी कि आपको हॉस्टल मिलेगा ताकि आप वहाँ निःशुल्क रह सकें। कोई फीस नहीं होगी वहाँ पर। केवल आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर, जब प्रवेश परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर जब आपका एडमिशन होगा तो बस आपसे 1000 रुपये कॉशन मनी के रूप में लिए जाएंगे, और कोचिंग समाप्त होने पर आपको वो 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि कॉशन मनी 1000 रुपये जमा होगी, वो बाद में वापस हो जाएगी कोचिंग खत्म होने के बाद। और जो सुविधा उन कोचिंग सेंटरों द्वारा छात्रों को दी जा रही है, निःशुल्क आवास मिलेगा आपको, और निःशुल्क पुस्तकालय लाइब्रेरी मिलेगी जहाँ पर आप अच्छी किताब पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और जितनी मैगजीन जो इस समय छात्रों के लिए उपयोगी हैं वो भी आपको वहाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। भोजनालय यानी कि मेस, वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल के साथ साथ वहाँ मेस की भी सुविधा है। वहाँ बिना किसी खर्चे के वहाँ भोजनालय यानी कि मेस ले सकते हैं, वहाँ पर आप भोजन ले सकते हैं वहाँ पर। तो उस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ वेबसाइट दे रखी है socialwelfare.upsdc
www.socal.government.in, यानी कि अगर आप गूगल पर जाकर सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in को अगर आप करेंगे तो आप वहाँ उस आवेदन को पा सकते हैं। और ये जो आवेदन का लिंक है, आवेदन जहाँ आवेदन फॉर्म है उसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करने पर आप सीधे वहीं जहाँ पर प्रवेश आवेदन पत्र है वहीं पर आप जाके पहुँचेंगे। तो वेबसाइट में दे रहा हूँ और वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और इसके जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उनको वहाँ से भी ले सकते हैं। swd.up.nic या तो आप गूगल पर ये टाइप करिए या तो swd.up.nic.in को टाइप करके आप आवेदन तक पहुँच सकते हैं। अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी, उन छात्रों के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि वहाँ कैसे एडमिशन हो हमारा, तो एलिजिबिलिटी भी मैं बता दे रहा हूँ। आवेदक केवल SC ST OBC के हो, जो भी फॉर्म भरेगा वो केवल OBC और SC और ST के हों। जनरल के लिए कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है, केवल SC और ST और OBC वहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, जनरल के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होगा वही इन कोचिंग सेंटरों में कोचिंग कर सकेगा। अगला एलिजिबिलिटी है कि आपको स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, क्योंकि बिना स्नातक के आप IAS PCS परीक्षाओं में आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए स्नातक होना उत्तीर्ण है। और बाद में एक ऐसा और है कि माता पिता यानी कि गरीब बच्चों के लिए ये कोचिंग संस्था है, इसलिए उसमें वही आवेदन कर सकते हैं जिनके माता या पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम हो। अगर 6 लाख से अगर वार्षिक आय ज़्यादा होगी तो आप इन कोचिंगों में आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए 6 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। और आयु जो आपकी हो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से ज़्यादा है चलेगा, मगर 21 वर्ष से आपको आयु आपकी कम नहीं होनी चाहिए। और जो छात्र IAS के लिए आवेदन करेंगे उनकी आयु 1/8/2017 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और जो PCS में आवेदन करेगा उनकी आयु 1/7/2017 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। थोड़ा और यहाँ पर भी लिखा है मैंने, एक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा की कोचिंग हेतु आवेदन करेगा, यानी कि एक अगर अभ्यर्थी है तो वो केवल या तो IAS के लिए आवेदन करेगा या तो PCS के लिए आवेदन करेगा। या तो IAS के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या तो PCS के लिए। अगर आप ये दोनों ऑप्शन चुनेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो केवल IAS के लिए भरें या तो फिर PCS के लिए भरें। ठीक, अगला सीटों की संख्या। सीटें मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ कितनी सीटें हैं। तो लखनऊ में यहाँ आप देख रहे होंगे 2, यानी कि लखनऊ में 2 कोचिंग संस्थाएं हैं। तो एक जो लखनऊ में है उसका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज सौधर्म प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ। उस कोचिंग संस्था में 200 सीटें हैं जो केवल छात्रों के लिए, छात्र यानी कि पुरुष छात्र हैं, केवल उन्हीं के लिए है। जो लखनऊ में दूसरी संस्था है आदर्श परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, वो केवल उसमें सीटें हैं 150। और उस आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संस्था में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, उनमें पुरुष छात्र आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ आप आवेदन करेंगे तो केवल पुरुष छात्र कर सकते हैं, यहाँ केवल महिला छात्र ही कर सकते हैं। हापुड़ में पुरुष और महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर हापुड़ में पुरुषों के लिए 120 सीट है, पुरुषों के लिए 120 सीट है और महिलाओं के लिए 80 सीट है, यानी कुल मिला के हापुड़ में भी 200 सीट है, आगरा में भी 200 सीट है, अलीगढ़ में भी 200 सीट है, वाराणसी में 200 सीट है और इलाहाबाद में जो न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र है उसमें मात्र 50 सीटें ही हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसमें केवल SC ST और OBC के ही बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जनरल के नहीं। और OBC के बच्चे केवल एक ही संस्था में आवेदन कर सकते हैं, लखनऊ, जो आपका
छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, केवल उसी में आप ओबीसी वाले आवेदन कर सकते हैं। SC/ST वाले सभी जगह फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और ओबीसी वाले केवल लखनऊ में छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्था भागीदारी भवन है, उसमें केवल ओबीसी के ही छात्र आवेदन कर सकते हैं, अन्य किसी कोचिंग संस्था में नहीं। तो ओबीसी के लिए केवल एक ही ऑप्शन है और SC/ST के लिए सभी जगह ऑप्शन है कि वो सभी जगह आवेदन कर सकता है। कोचिंग की अवधि में बता देता हूँ। कोचिंग आपकी स्टार्ट होने के दिन से 5 माह यानी 5 महीने तक आपके लिए वहाँ निःशुल्क भोजनालय, निःशुल्क आवास और निःशुल्क पुस्तकालय के साथ 5 माह की कोचिंग करवाएगा। 5 माह की कोचिंग करवाने जब 5 माह की कोचिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको जो कॉशन मनी के रूप में 1000 रुपये लिए जाएंगे वो आपको उसी दिन वापस करके आपको विदा कर दिया जाएगा। और फिर आप विदा करने के बाद विदा कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जो ISPCS के जो मेन एग्ज़ाम होता है जो आयोग द्वारा करवाया जाता है उसमें आप आवेदन करके अच्छे नंबर लाकर उसमें पास हो सकते हैं, अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। कोचिंग की अवधि मात्र 5 माह, कोचिंग की अवधि 5 माह। तो जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो इस फॉर्म को जल्द ही भरें, क्योंकि लास्ट डेट 23 नवंबर 2017 है। आज से मात्र 11 या 12 दिन बचे हैं। जल्दी से जल्दी आप आवेदन करें। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, बस आपका जब एडमिशन होगा तो 1000 रुपये के रूप में कॉशन मनी दी जाएगी। तो आप अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं तो आप इसमें आवेदन करें। और ठीक है भैया, और जो हमारे भी नए व्यूअर हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अगर इसमें कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आप हमें अपना कमेंट भी दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को और आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा चैनल उन बच्चों के पास नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।